हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल ही टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो जो है, ये वीडियो पहले से हमारे चैनल पर अपलोड है और उसमें मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में शेयर किया हुआ है। हो सकता है आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हो, तो आपसे मैं बस यही कहूँगी कि एक बार उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, जबकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डीपली मैंने इसको क्लियर किया हुआ है। फिर मेरे पास कमेंट आता है, दीदी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, अब हम लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, हमें तो उनकी पूजा करनी है, ये है वो है। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो देखिए, मैंने कई बार इसमें बताया आपको कि जब हमारे घर में सूतक पातक लगता है, यानी कि कहने का मतलब ये किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है, तब हम कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ रोक देते हैं, जैसे कि जब तक शुद्धिकरण ना हो जाए। ये नियम किन पर नहीं लागू है? ये नियम साधु संतों पर नहीं लागू है, क्योंकि वो जब सन्यास रहते हैं तो अपना पिंडदान स्वयं करते हैं। अब दुनियादारी से उनका कोई लेना देना नहीं, तो ये नियम उन पर लागू नहीं होता। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है, उनके परिवार हैं, उनकी पीढ़ी है, उनका पिंडदान उनकी मृत्यु के बाद ही होगा। तो उनको ये नियम लागू होते हैं, मानने भी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, कहने का मतलब जिनके घर में सूतक पातक लगता है और उसके बाद भी उसकी पूजा पाठ कंटिन्यू रहती है, तो आप जानिए कि वो अपने मन के लिए तो भले कुछ भी कर ले, लेकिन इसके दुष्परिणाम उसके इस जीवन में भी आते हैं, अगले जन्म में भी आते हैं। और एक तरीके से कहा यह जाता है शास्त्रों द्वारा कि वो नरक का जो है वो स्थान प्राप्त करता है हर हाल में। ठीक ना? तो ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सूतक पातक में हमें क्या नहीं करना है? पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे घर में हमें पता लग जाता है किसी की मृत्यु हुई। इसमें एक विशेष नियम है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं। आपके घर में अगर मृत्यु हुई है और वो व्यक्ति भले ही विदेश में क्यों ना रहता हो, आप हिंदुस्तान में क्यों ना हो, उसके बाद भी आपके ऊपर सूतक मान्य होगा, क्योंकि आप उसी कुल के सदस्य हैं। वो सूतक कोई आप ही के ऊपर नहीं लगा है, संपूर्ण कुल के ऊपर लगा है, संपूर्ण परिवार के ऊपर लगा है, तो आप उसके भागी हैं। अब वो चाहे विदेश में मृत्यु हुई हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हुई हो, चाहे वो आप लखनऊ में रहते हो, कानपुर में हुई हो, चाहे आप कानपुर में रहते हो, मध्य प्रदेश में रही हो, कहने का मतलब कहीं हुई हो, लेकिन आपके घर में भी पूजा पाठ जो है वो रोक दी जाएगी, नहीं होगी। ठीक है? सेम प्रोसेस किसी के जन्म पर है। कोई बच्चे ने जन्म लिया है, वो चाहे लखनऊ में लिया हो, चाहे वो विदेश में लिया हो, चाहे अमेरिका में लिया हो उससे, चाहे वो इंग्लैंड में लिया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दक्षिण भारत में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पर भी हैं, आपके ऊपर वो माना जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो उनसे मिले ही नहीं। किसी के ऊपर कॉमेंट आया था, दीदी वो जिनके यहाँ मृत्यु हुई, हमारे तो उनकी जो है वो लड़ाई हो गई है, हमारे पिताजी 2-3 भाई थे, अब हमारा झगड़ा हो गया है, वो अपना करते हैं, हम अपना करते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका खून नहीं ना बदल जाएगा। भाई ठीक है, झगड़ा हुआ, एक मन मुटाव हो गया, लड़ाई हो गई, तो आपके अंदर का खून तो नहीं बदल गया ना। ऐसा तो नहीं कि उनका भी पॉजिटिव हो गया, आपका ये पॉजिटिव हो गया ऐसा तो नहीं है तो हर स्थिति में भाई ही रहेंगे, है कि नहीं? जो सरनेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरनेम वो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब हमें सूतक पातक में क्या नहीं करना होता है। अगर आपको पता है कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो सबसे पहले अब आपके घर में पूजा पाठ नहीं होगी। आपने बाल लड्डू गोपाल अगर रख रखे हैं, आप बहुत परेशान हैं, चाहते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूजा कर सकता है, वो है आपके घर से अगर कोई बच्ची हो जिसकी शादी हो गई हो, जो घर में है वो नहीं, जिसकी शादी हो चुकी हो, वो दूसरे परिवार में हो, वो लड़की आपके जो है लड्डू गोपाल के सेवा पूजा अर्चना कर सकती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को उठा के उनको दे दीजिए, वो सेवा कर देंगी, पूजा पाठ कर देंगे। जब आपके घर में शुद्धता हो जाए तो आप वापस ले आइए, या फिर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण देवता हो, उनको दे दीजिए। इसीलिए जो पुराने ज़माने में हमारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं, जो पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, वो घर में विग्रह कम रखा करते थे। ठीक है? कोई फ़ोटो रख ली, कोई एक छोटा सा उन्होंने अपने स्थान बना लिया, वहाँ एक भगवान के नाम का दीपक जलाते रहते थे, कम रखते थे। उसके पीछे का कारण और उपदेश जो था वो सिर्फ इतना ही सा था, जो लोग उस पर उपदेश दिया करते थे, और जो उसके कार्य का उद्देश्य था वो यही था कि
चूँकि हम एक पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, एक गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ इस तरीके की चीज़ें होना स्वाभाविक है और उसमें पूजा पाठ रुके अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उन्हें घर में रखते ही नहीं। ठीक ना, मंदिर में जाके दर्शन कराते हैं, एक छोटा सा स्थान बना लेते, दीपक जलाते हैं, जब ऐसी कोई समस्या होती है तो दीपक नहीं जलाते। तो कभी आपके घर में अगर ऐसा हो, सूतक पातक लग जाए, आपके यहाँ कोई पंडित जी भी ना हो पूजा करने के लिए, आपके यहाँ कोई जैसे बच्ची भी ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आप मंदिर में हाथ जोड़कर पट बंद कर दीजिए, बात खत्म हो गई। फिर जब आपके यहाँ शुद्धिकरण होगी तो अच्छे से पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ कर लीजिए, भगवान जी का गंगा जल से स्नान करा दीजिए, उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों को चेंज कर दीजिए, प्रसाद का कोई सामान अगर पहले से मंदिर में इकट्ठा रखा है उसको हटा दीजिए, उसका भोग नहीं लगेगा। कोई तेल ऐसा रखा है, घी रखा है जिससे आप दीपक जलाते तो उस तेल घी से अब दीपक नहीं जलेगा। कहने का मंदिर में आपकी अगर कोई ऐसी पूजन की सामग्री रखी है जो प्रतिदिन में इस्तेमाल होती है उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, इसीलिए जब भी पूजन की सामग्री रखें उसमें एक एक तुलसी का पत्ता डाल के जरूर रख दिया करें। ऐसी सामग्री को आप सूतक पातक के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कभी ग्रहण लगता है तो हम दूध में, खाने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, तो जब ग्रहण हटता है तो हमें वो फेंकना नहीं पड़ता, हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सीधा सा ये लॉजिक है उसका। तो अगर जैसे मंदिर में ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में रखे हुए हैं, आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है तो फिर वो इस्तेमाल नहीं होंगे। और क्या नहीं होगा, जिसके यहाँ मृत्यु होती है या किसी के यहाँ मृत्यु हुई है और आप जा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, ऐसे में हम रतन नहीं पहनते। रतन मीन्स हम उंगलियों में जो रतन धारण करते हैं, जिम स्टोन जो पहनते हैं, राशि के अनुसार जो हम पत्थर धारण करते हैं, उन्हें नहीं पहना जाता है। हमें पता चल गया हमारे घर में मृत्यु होगी तो हम उसी दिन उन सबको उतार के जो है एक साइड, एक डब्बे में करके रख देंगे। फिर जब शुद्धिकरण होगा तो उनको निकाल के, उनका शुद्धिकरण करके, उनको पंडित जी से थोड़ा सा जो है दिखवा के और फिर पहनते हैं। ठीक है, अगर आप किसी अपने भाई बंधु के यहाँ जा रहे हैं, कोई दोस्त है आपका, मित्र है, उनके यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तब भी आप ये चीज़ें पहन के उनके यहाँ नहीं जाएंगे। आपने कोई ताबीज़ भरवा रखा है तो उस ताबीज़ का आपके घर में जब सूतक लगता है उसी समय उसका महत्व खत्म हो जाता है। दोबारा से फिर आप उस ताबीज़ को विसर्जित करिए और दोबारा से ताबीज़ भरवा के फिर ताबीज़ पहनिए। ठीक है, ये काम कब तक करने होते हैं? जब तक आपके घर में शुद्धता नहीं हो जाती है। और हर घर में अपने अपने नियम है, अपने अपने कुल के हिसाब से। किसी के यहाँ 10वीं को होती है, किसी को 13वीं होती है, किसी के यहाँ बच्चा हुआ तो किसी के यहाँ कब भी होती है, किसी के यहाँ कब होती है। तो पहले आप इसको पता कर लें कि कैसी स्थिति है, उसके बाद ही जो है वो इस तरीके की चीज़ों को आप फॉलो करें। देख लें पहले कि आपके घर की परंपरा क्या है। जिस दिन शुद्धता होती है उसके अगले दिन से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन साधारण तरीके से। पूरी साल हम बहुत साधारण तरीके से जो है पूजा पाठ करते हैं, इसलिए क्योंकि जो गया है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो हम अपना कुछ समय तो उसके लिए जो है वो दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, इतनी मानवता तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, कि कोई एक जीता जागता व्यक्ति हम सबको छोड़ के चला गया तो उसके दुख में, उसको शोक में हम इतना तो कर ही सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी जिनको तो मरना था, मतलब ये बात जो मेरे पास एक बार कमेंट आया था तो मैं इस कमेंट को पढ़ के मेरे आंसू निकल आए थे कि देखिए कितने संवेदनाहीन व्यक्ति हैं, इनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं। किसी का मेरे को कमेंट आया, दीदी एक हमारे जो है परिवार में थे वो तो मर गए और अब वो उनको तो मरना ही था, वो तो मर ही गए हैं, उनकी वजह से हम अपनी पूजा पाठ क्यों बंद करें। तो जब मैंने ये कमेंट पढ़ा मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखिए यार कैसा कमेंट आया। तो मेरे हस्बैंड परेशान थे थोड़ा सा कि यार क्या ही बताए, दुनिया ऐसी। हमको बताइए, मतलब ठीक है जो मर गया वो तो मर ही गया, अब तो वो ईश्वर के पास चला गया है, क्या उसकी अच्छाई भलाई बुराई करना। लेकिन ये कैसी सोच है कि जिसको मरना था वो तो मर ही गया, अब हम क्यों अपना पूजा पाठ उसके लिए बंद करें। इसलिए बंद करें कि वो मानव था। अगर हम मानवों के, मानव जाति के प्रति समर्पित नहीं दिखा पा रहे, समर्पित नहीं हैं, तो फिर हमारे अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। मतलब हमारी स्थिति जानवरों से ज़्यादा बुरी हो गई है। तो कलयुग में तो खैर ये स्थिति स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन इतने जल्दी इतनी बड़ी बात स्वाभाविक है, इसको देख के थोड़ा सा जो है मैं आश्चर्य में आ जाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें सूतक पातक में बचा के रखनी चाहिए। अब क्या विशेष, जैसे कि आपने गेहूँ रखा हुआ है घर में इकट्ठा, आपने चावल रख रखा है इकट्ठा, भाई किसान के घर में तो हमेशा ही होता है, इसलिए जो हमारी पुरानी दादी होती थी और जो नानियाँ होती थी वो हमेशा गेहूं चावल में थोड़े थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल के हमेशा रखती थी। अगर आपने नहीं डाले हैं तो ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि कब किसके यहाँ बच्चा होने वाला है, किसकी मृत्यु होने लिए कोई हम लोग जानते तो है नहीं। ऐसा तो नहीं एक दिन पहले सपना आता है, ऐसा तो नहीं, सब काम तो अचानक से हो जाते हैं। तो आप जो है
तुलसी के पत्ते डाल के रखें। नहीं तुलसी के पत्ते डाल पा रहे हैं, आपने रखा हुआ है, तो फिर आप जब भी उसे इस्तेमाल करें एक बार उसे धो ज़रूर लें, अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद ही जो है वो उसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये एक वीडियो ऐसा था जिस पर मैंने और भी डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं, आप पुराने वाले वीडियो को चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।